हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनलॉक 4 की। सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 7 सितंबर से चलेंगी मेट्रो। भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय या रेल मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति मिल जाएगी या दी जाएगी। गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि अनलॉक 4 के दिशा निर्देश का पालन कड़ाई से होना चाहिए। 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति कहाँ पे मिली है, इस बात की बात करते हैं। वहीं सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से लगभग 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस तरह के सीमित समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9 से लेकर 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के छात्र स्वेच्छा अपनी इच्छा अनुसार स्कूल जा सकेंगे। अगर टीचर से कुछ पूछना है, किसी प्रकार का डाउट है, तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं। इसकी परमिशन दी गई है। हालांकि स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर आदि इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर रोक नहीं होगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल की बात करेंगे तो क्या कहा गया है इसके बारे में। नई गाइडलाइन में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की अपील की गई है। वहीं आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अगर ये ऐप आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, तो अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में नहीं है तो आपको उसमें जाने से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को अनिवार्य रूप से बताया गया है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने को नहीं कहा गया है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइडलाइन में वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा तरजीह दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताई खुशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो सेवाएं शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर खुश जताई। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के मुताबिक 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से देश में मेट्रो सेवाएं शुरू करने की अनुमति होगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।